हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास शर्मा। बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल चैनल। तो आज की क्लास हम बात करने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चूंकि प्रीवियस क्लास में हम स्टार्ट किए थे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते हम आपको वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम फिर से आपको स्टार्ट कर दिए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको फिर से चल रहा है। आपको पहला चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर का टोटल वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको आईएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो नंबर 2, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। आपको बहुत पहले भी आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, लेकिन पहले आपको पढ़ा दिया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आप जाकर देख लेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज की पढ़ाई हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल से मिल जाएगा। तो आप वहां से देख लेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आज की क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टॉपिक नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, देखिए कि कैसे इसको इलेक्ट्रॉन का मास कैसे, इसका रेशियो कैसे हो सकता है, इसके मास की गणना कैसे करते हैं, इसमें चार्ज और उसके मास का रेशियो क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलिए पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना है, चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका मान जो है, सबसे पहले मिल्टन नामक वैज्ञानिक, कहाँ के? अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक किसने? मिल्टन ने। किसने? अमेरिकी वैज्ञानिक मिल्टन ने एक विधि से प्राप्त किया था। किस विधि से? तेल बूंद विधि। तेल बूंद विधि से मान प्राप्त किया था। ठीक है, तेल बूंद विधि से मान प्राप्त किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको अमेरिकी वैज्ञानिक मिल्टन ने, किसने? अमेरिकी वैज्ञानिक मिल्टन ने आपको तेल बूंद विधि से इसका मान प्राप्त किया था। किसे? तेल बूंद विधि से इसका मान उन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। तो देखते हैं उसका मान उन्होंने कि अपने विधि में जब उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया, बार बार तेल बूंद विधि का प्रयोग किया। तो उन्होंने प्रयोग करने के समय में उन्हें देखा कि प्रत्येक बार हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन पर मास आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्राप्त हो रहा था। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उन्होंने बार बार तेल बूंद विधि से प्रयोग किया और बार बार तेल बूंद विधि से प्रयोग करने के बाद उन्होंने प्राप्त किया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आपको आवेश है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आपको चार्ज है उसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलम। उन्होंने इस विधि का प्रयोग वैद्युत क्षेत्र के आधार पर, किसके? वैद्युत क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या किया? इसका मान प्राप्त किया। वैद्युत क्षेत्र के आधार पर उन्होंने क्या किया? तेल बूंद विधि का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने बार बार तेल बूंद विधि का, बार बार बूंद विधि का, बार बार बूंदों का उन्होंने क्या किया? मान प्राप्त किया, वैल्यू प्राप्त किया, जिसका मान क्या आया? जिसका मान आया आपको 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपको अमेरिकी वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया और उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है
उसकी वैल्यू को इतना ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये रहा आपको चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चूंकि उन्होंने तेल बूंद विधि में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग भी किया था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग किया था और वैद्युत क्षेत्र की प्रयोग किया था। तो उन्होंने बार बार इसका प्रयोग करने के बाद इलेक्ट्रॉन पर उन्हें आवेश की गणना कर लिया। ठीक है, ये रहा आपको एक टाइप का क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो आप बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। यही बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, लेकिन देखेंगे चूंकि लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम बराबर एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक कूलम बराबर 1/6 गुणे 10 के पावर -19 क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, यहां से देख लेंगे। अब यहां पर फिर आ गया एक कूलम बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन। इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक कूलम बराबर क्या हो गया, इस वाला पावर ऊपर ले आते हैं, यहाँ से 10 के पावर +19 है तो यहाँ पर माइनस एक ऊपर क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 16 हो गया और इसका दशमलव हटाएंगे तो एक 10 और आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 के पावर 18 रख देते हैं, 10 के पावर 18 और एक 10 इसका, एक 10 इसका, कितना हुआ 100 हुआ, और यहाँ कितना हुआ 16। ध्यान से देखेंगे, इसका 1.6 है, इसका दशमलव ऊपर चला गया तो 10 बन गया, और ये 10 के पावर -19 से ऊपर आगे क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 10 के पावर 19। ठीक है, ये हो गया इसका एक 10 और यहाँ से एक 10 निकाल देंगे, 19 था, एक 10 निकाल कितना बचा 18। अब 16 से इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 मतलब क्या करेगा, कट जाएगा 100, यानी कि फाइनली हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह यहां से कूलम से आप आवेश का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आपको इतना कूलम आवेश होता है, इसलिए एक कूलम पर आपको 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करने वाले टॉपिक है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम होता है चार्ज, लेकिन वहीं एक कूलम पर इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड टॉपिक हमारा था, सेकेंड टॉपिक हमने लिखा था आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के मास की गणना क्या रेशियो क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना जो है आपको थॉमसन, जे थॉमसन, इसने जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं और उसके द्रव्यमान को हम लिखते हैं m। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लिखते हैं E और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं m। यानी कि हमको टोटल वैल्यू क्या निकालनी है, E/m निकालनी है कि E/m की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जे थॉमसन ने आपको सन 1897 ईस्वी में, कब 1897 ईस्वी में एक प्रयोग किया। ठीक है, 1897 ईस्वी में क्या किया, एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर आपको E/m का रेशियो निकाला।
E/m का रेशियो निकाला। कितना? अभी मैं बता दूं कि जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में E/m रेशियो निकालने के लिए एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के आधार पर उसने आपको बहुत से चीज का उपयोग किया, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा, जिसमें अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि कैथोड किरणों को क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। ठीक है, बहुत से कैथोड किरणों को वो क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र से क्या किया? उन्होंने फॉलो किया, चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया? गुजारा, और चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव की ओर विचलित हो गई। चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव की ओर इससे कौन? कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से जब गुजारा तो क्या हो गया? उससे क्या होगी? वो विचलित हो गई, और उसके आधार पर उन्होंने प्रदीप्ति पर्दे पर प्राप्त कर लिया। इस विचरण को उन्होंने प्रदीप्ति पर्दे पर नाप लिया, मतलब क्या उनका रेशियो आ रहा है। ठीक है, इस विचरण के आधार पर थॉमसन ने एक सूत्र दिया। क्या किया? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। जैसे मान लिया कि कैथोड किरणों को बहुत से कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से क्या किया? उन्होंने गुजार दिया, और जैसे उन्होंने गुजारा तो क्या देखा कि उसपे आपको चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जा रही है? विचलित हो जा रही है, और विचलित होने वाले की प्रदीप्ति को पर्दे पर होने वाली प्रदीप्ति को उन्होंने क्या किया? नाप लिया, प्राप्त कर लिया, और उससे उन्होंने एक सूत्र प्राप्त किया। क्या किया? एक सूत्र प्राप्त किया। क्या सूत्र प्राप्त किया? E/m बराबर x h²r। ठीक है, उन्होंने एक सूत्र दिया कि E/m बराबर x बट्टा h²r। E/m बराबर h बट्टा x²r। तो यहाँ पर ये क्या है? E/m को क्या कहेंगे? यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे E/m जो है ये है आपका E/m, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। क्लियर है? और x क्या है? x आपको है आरोपित विद्युत क्षेत्र की शक्ति। आरोपित विद्युत क्षेत्र की क्या है? ये शक्ति है। ठीक है, h क्या है? h आपको है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। h क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। और बचा आपको क्या? r। क्या बचा? r। और r क्या है? वृत्तकार मार्ग की त्रिज्या। r क्या है? वृत्तकार मार्ग की त्रिज्या। r क्या है? वृत्तकार मार्ग की त्रिज्या। अगर आपको ये वैल्यू पता रहे, x का वैल्यू पता रहे, h की वैल्यू पता रहे और r की वैल्यू पता रहे, इसको आप पुट कर देंगे तो आपको क्या निकलेगा? E/m निकलेगा। E/m इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके द्रव्यमान के मान का अनुपात निकलेगा। ठीक है, और इस तरह उन्होंने निकालने के बाद उन्होंने अपना रेशियो दिया कि E/m। ठीक है, इस तरह उन्होंने x, h और r की वैल्यू पता रहने पर उन्होंने ज्ञात किया, और एक कांस्टेंट वैल्यू दिया कि E/m की वैल्यू जो है उन्होंने दिया 1.75882। ठीक है, 75820 गुणे 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। 1.75880 मल्टीपल 10 पावर कूलम प्रति केजी, जहां C का मतलब क्या है? कूलम है। C का मतलब क्या है? कूलम है, और केजी आपको क्या है? यहाँ पर यूनिट है मात्रा का। तो चूंकि ये आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और प्रयोग के आधार पर आपको x, h, r की वैल्यू
आपको पता करने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म में बताएं, समान रूप में ज्ञात करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश और द्रव्यमान की रेशियो क्या होती है, तो कैसे पता लगेगा। इलेक्ट्रॉन की आवेश और द्रव्यमान की गणना पता करने से कैसे पता लगेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 9.1094 × 10⁻31 क्या होता है केजी होता है, ठीक है। इतना हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। अब जब यहां से हमको E निकल गया, M निकल गया, तो E/M कर देंगे। E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि ये लगभग मान है, और भी इसका मान ज्यादा होता है, और ये है आपको 9.1094 × 10⁻31, ठीक है। ये हो गया आपको कूलम, ये हो गया क्या केजी, ठीक है। अब चूंकि ये भी वैल्यू क्या है आपको नियरेस्ट अबाउट में है, अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 1.7588820 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी, ठीक है। यही वैल्यू आपको यहाँ से आएगी, तो ये आपको यह क्या है प्रायोगिक है, सिंपल है, आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर मान निकाला, वो XHR की वैल्यू ज्ञात करके उन्होंने बताया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरल फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और मास की वैल्यू को लिख सककर डिवाइड कर देते हैं, आपको इतनी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की इतना कैसे होती है। हमारा थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑन चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कैसे आपको इलेक्ट्रॉन की मास जो है हमने अभी बताया कि 9.1, ठीक है, 9.1094 × 10⁻31 केजी होता है। कैसे होता है ये आपको बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की गणना है, इलेक्ट्रॉन के मास आपको इतना होता है 9.1 × 1094 10⁻31 केजी। कैसे होता है इसको हम चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर कितना होता है 1.6 × वो लगभग आपको 6.02 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि E/M, हमने ये भी देखा E/M कितना था 1.75882 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। लेकिन इसी को हम 1.75882 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम देख सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि E बराबर यानी कि मिल्टन ने मान बताया इसका, जे थॉमसन ने वैल्यू बताया इसका, मिल्टन ने इसका वैल्यू बताया और जे थॉमसन जी ने इसका वैल्यू बताया। अब हमको क्या पता करना, इलेक्ट्रॉन के मास। इलेक्ट्रॉन के मास इतना कैसे आती है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी क्या बताना है, m, क्या बताना है, m। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे E बट्टा E बाई एम। क्या लगाएंगे, E बट्टा E बाई एम हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू इतना है 1.6022 10 के पावर -29, सॉरी 19, यहाँ पे 1.758820 10 के पावर 8। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको आएगा, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 9.10 9.10858 गुणे 10 की पावर -28 केजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसी केजी को आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे केजी है, ग्राम आएगा, ग्राम में आएगा, क्या आएगा, इतना आपको ग्राम में आएगा। लेकिन इसी ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू को अगर क्या करेंगे, अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो हो जाएगा 9.10858 10 के पावर -28 मल्टीपल। चूंकि ये आपको ग्राम है ना, तो ग्राम को किस में बदलना है, ग्राम को हमको बदलना है केजी में। तो केजी में बदलने के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए इसको ऊपर बताते हैं। अब इतनी वैल्यू आपको आ गई है। अब वहां से हम ले लेंगे 9.10858 गुणे 10 के पावर -28। ठीक है, 28, और ये जो वैल्यू है 10 के पावर कितना बनेगा, 3 बनेगा। ऊपर जाकर बन जाएगा 10 की पावर -3। अब ये हो गया केजी में। अब ये हो गया 9.10, और यहाँ पर सन्निकट मान से 5 से ज्यादा तो क्या लिखेंगे, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे 10⁻31 केजी। 9.1 गुणे 1009 10⁻31 केजी। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक और टॉपिक के बारे में बात कर लें कि क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के क्या हो सकता है। हाइड्रोजन परमाणु से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। लिखेंगे परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब हम देखने वाले हैं परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु से कितना ज्यादा है, कितना कम है, क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम जानते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हम जानते हैं कि देखेंगे, हम जानते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन परमाणु है 1.008 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन, चूंकि आपका हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो द्रव्यमान है वह क्या है, 1.008 ग्राम होती है। किसका आता है, 8 ग्राम होती है। अब हम चूंकि जानते हैं कि चूंकि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने एटम होते हैं, तो 6.022 10 के पावर 23 एटम इतना होते हैं ना।
अब लिखेंगे चूंकि 1 मोल के द्रव्यमान इतना ग्राम, इसमें इतना, मतलब 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम का क्या होगा, इसे लिखेंगे हाइड्रोजन के 1 परमाणु की द्रव्यमान, इसलिए हाइड्रोजन के 1 परमाणु की द्रव्यमान क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1.008 बाई 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद आपको आएगा 1.6738 10 की पावर -24 आपको आएगा क्या, ग्राम। ठीक है, इसी को अगर आप केजी में बदल दें तो हो जाएगा 1.6738 गुणा 10 की पावर -27। लेकिन अगर ये क्या है, 3 से और क्या करेंगे, मल्टीपल कर दिए तो हो गया 27 केजी हो गया। यानी कि हाइड्रोजन के 1 परमाणु की द्रव्यमान इतना हो गया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है आपको पता करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का m कितना होता है, तो अभी हमने बताया 9.109 गुणे 10 के पावर -31 केजी। क्लियर है। अब देखेंगे कि यह इसके तुलना में क्या है, इसका वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या है, तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस लिखेंगे हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसे लिखेंगे हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.6738 10 के पावर -27, और ये हो गया आपको 9.109 गुणे 10 के पावर -31। ये भी आपको केजी है, ये भी क्या है, केजी है। अब इससे अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो नियरेस्ट अबाउट में इसकी वैल्यू आती है 0.85183 0.183 गुणे 10 के पावर 4। अब 10 के पावर 4 से इसमें गुणा करते तो क्या आ जाएगा, 1837.59, बस इतना ही आएगा। अब इसको हम लगभग में क्या कह सकते हैं, नियरेस्ट अबाउट में क्या कर सकते हैं, 1840। नियरेस्ट अबाउट में, नियरेस्ट वैल्यू में 1837.5 है, तो नियरेस्ट का वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू आप पढ़े होंगे 4-5 क्लास में पढ़े होंगे कि नियरेस्ट वैल्यू जब आपको 4 से ज्यादा होती है तो एक अंक क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो नियरेस्ट अबाउट में आपको वैल्यू जो है 1837 को हम लिखेंगे 1840। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का इतना गुना भारी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना क्या होता है, भारी होता है। तो ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात में आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर आप डेली क्लास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो, और चूंकि क्लास 12 की लाइव क्लास चलती है तो 9 बजे मॉर्निंग लाइव क्लास होगा। थैंक्स। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। थैंक्स। मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।